ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 26 दिनों से चला सोनम वांगचुक का अनशन आखिर क्यों खत्म हो गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई घोषणा ने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब CJP सरकार से बातचीत करेगी या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर पहले से भी ज्यादा आक्रामक होगी? इन सब सवालों में से कई के जवाब आपको अब तक पता चल गए होंगे। तो खबर सीधे जंतर मंतर और दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात देश को वीडियो संदेश देकर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का बड़ा ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 26 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस आंदोलन ने पूरे देश में लाखों करोड़ों छात्रों की आवाज को बुलंद किया, उसका राजनीतिक और सामाजिक असर भी अभी जारी है। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था पर उनका भरोसा टूट रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू की। धीरे धीरे ये आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा, बल्कि कई छात्र संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के नेतृत्व में बड़ा जन आंदोलन बन गया। पिछले 26 दिनों में जंतर मंतर लगातार सुर्खियों में रहा। हजारों छात्र, युवा और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पहुंचते हैं। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आती हैं। वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, उनका वजन कम हुआ, डॉक्टरों ने चिंता जताई और आखिरकार उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच कुछ घटनाक्रमों ने अचानक से बड़ा मोड़ लिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। लेकिन देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, उससे बड़ा ऐलान उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने बताया कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए एक नया और बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। इस कानून का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जो आज होने वाली है। सरकार की कोशिश है कि मॉनसून सत्र में ही इस विधेयक को संसद से पारित करा लिया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच लगातार जारी है। उनका कहना था कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, इसीलिए दोबारा परीक्षा कराना जरूरी था और रिकॉर्ड समय में लाखों छात्रों की परीक्षा पूरी कराई गई। यानी सरकार का साफ संदेश था कि अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक और बड़ी खबर सामने आई। करीब 26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो समाप्त कर दिया। ये फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ लंबी बातचीत के बाद लिया गया। मेदांता अस्पताल में JP नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी समस्या का सबसे प्रभावी रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि लंबी बातचीत और देश में संभावित तनाव को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील भी की है। अब सवाल उठता है कि क्या आंदोलन खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है।
सीजेपी ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत जरूर है, लेकिन इससे उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती। पार्टी का कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असली सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक के बाद क्या सजा दी जाएगी, असली सवाल ये है कि बार बार पेपर लीक होता ही क्यों है। आखिर सिस्टम में ऐसी कौन सी कमी है जो हर कुछ महीनों में छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी कहा कि सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, सिस्टम में सुधार नहीं होगा, तब तक ऐसे में मामले दोबारा सामने आ सकते हैं। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो सीधे पार्टी से संपर्क करे। बातचीत जंतर मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर करीब 12:30 बजे केंद्रीय मंत्रियों और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक प्रस्तावित है। हालांकि बैठक का स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इसी बैठक से आगे की रणनीति तय होगी। इधर सरकार की तरफ से भी लगातार बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह नए अधिकारी की नियुक्ति की गई है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए शिक्षा मंत्रालय के इसी विभाग के अंतर्गत आती है। इसलिए इस फैसले को भी पूरे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं, आखिर ये पूरा मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं रह गया है। ये देश के करोड़ों छात्रों के भरोसे, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। सरकार का कहना है कि वो कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा के जरिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना चाहती है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी मानते हैं कि कानून से पहले सिस्टम की जवाबदेही तय करना जरूरी है। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक सिर्फ एक कानून से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यानी अब देश की नजर दो बड़ी बातों पर टिकी है। पहली, क्या आज कैबिनेट इस नए कानून को मंजूरी देती है, और दूसरी, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंच पाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है, लेकिन अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो विरोध प्रदर्शन का नया चरण भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद आंदोलन का स्वरूप बदलता जरूर नजर आएगा, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का नया कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक पाएगा? क्या सिर्फ सख्त सजा काफी है, या फिर जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें, और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।